कि अगले महीने सेनेटर्स के इलेक्शंस हैं 2 अप्रैल को जी। अच्छा, उसमें बड़ी अहम बातें हैं। उसमें बता देता हूँ, अनवारुल हक काकड़ साहब जीत जाएंगे, मोहसिन नकवी साहब जीत जाएंगे, उसमें फैसल वाडा साहब जीत जाएंगे, उसमें अहमद चीमा साहब जीत जाएंगे। अब 3 ये ऐसी जो नाम सेनेटर आप हैं। ले रहे हैं। या पीटीआई की तरफ आ रहा हूं मैं। पीटीआई में मुराद सईद साहब पे ऑब्जेक्शन लग जाएगी बहुत बड़ी, क्योंकि नंबर 2 यास्मीन राशिदा साहब इलेक्ट होना मुश्किल हो जाएंगी, सनम जावेद इलेक्ट होना मुश्किल होंगी। गो के सनम जावेद 1/12 के खाने के मालिक हैं, मजबूत हैं, लेकिन मुश्किलात में वो आएंगी। पीटीआई के हवाले से मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो अभी इलेक्शन हुए हैं उसमें पीटीआई वाले जो हैं वो इलेक्शन को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। वो कई जगह कह रहे हैं कि धांधली हुई है, कई जगह कह रहे हैं कि धांधला हुआ है। तो मुझे ये बताएं कि पीटीआई का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं, कहाँ है पीटीआई का मुस्तकबिल? क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे या नहीं? इमरान खान साहब का सबसे क्या पहले मुस्तकबिल है? इलेक्शन हुए 8 को, जी। 8 फरवरी को, वो भी 8 था। मैं शुरू से कहता रहा, बड़े बेशुमार चैनल्स पे अट्ठी में लड़ाई होती है। 8 को इलेक्शन हुए, 9 को रिजल्ट आया। 8 जो शनि का था, जिसमें वो शहबाज शरीफ साहब आ गए। 9 तारीख को रिजल्ट आया, जिसमें आसफ अली जरदारी आ गए, 2 डिजिट उनको मिल गए। लेकिन मैंडेट चोरी हुआ, कौम कहती है सारी चीज चोरी हुआ, और ये मुतनाज़ा इलेक्शन है, और जिससे कौम भी मायूस है। मैंने इस पे कहा था कि अभी मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात थी, जो मैं शुरू से पेशन गोई करता आया हूं कि पीटीआई की जो लीगल टीम है उनसे गलतियां नहीं, गलती हुए, बड़े बड़े ब्लंडर हुए हैं। तो मैंने ये कहा था कि वो हामिद रजा साहब के हवाले से जो इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया, वो तो खुद अपनी पार्टी से ही नहीं लड़े, और फिर उन्होंने मखसूस नशिस्तें भी नहीं मांगी। मैंने वक्त से पहले ही कह दिया, और मैंने कहा ये अदालत में यही सवाल होंगे, और पिशावर हाईकोर्ट में वही सवाल हुए। खैर वो वहां से उड़ गए। ताल्लुकात भी लेकिन खराब हैं। मैं, ये मैंने बेशुमार चैनल्स पे कहा, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा, और कौम को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को और नौजवानों को खुशखबरी दे रहा हूं कि वो जो मखसूस नशिस्तें जो माले गनीमत समझ के दूसरी पार्टी को दे दी, या उन्होंने छीन लिया, ले ली, या जो मैच फिक्स था, वो अगस्त सुप्रीम कोर्ट वापस ले लेगी और उनको खाली छोड़ देगी। अब बात रही दूसरी के सिंबल, बल्ले का निशान जा चुका है। अभी जिमनी इलेक्शन आने, तो जिमनी इलेक्शन में बल्ले का निशान होगा, दोबारा मिलेगा जब वो बल्ले का निशान मिल जाएगा। ये मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज दोबारा कर दिया हुआ है अकबर एस बाबर साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन इस दफा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अकबर एस बाबर को फारिग कर देंगे। उनकी इलेक्शन वो जो एप्लीकेशन उड़ा देंगे। इंट्रा पार्टी मान लिया जाएगा, बल्ला मिल जाएगा। ये खुशखबरियां दे रहा हूं मैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है, अब आते हैं सितारों की तरफ दोबारा। इस साल में 18 सितंबर को चांद ग्रहण है दोबारा, और इसी साल में 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है, वो भी मगरिब में है। अभी जो इस महीने चांद ग्रहण और अगले महीने सूरज ग्रहण, वो भी मगरिब में है। अब वो जो 18 सितंबर का चांद ग्रहण होगा, वो इमरान खान के लिए बेहतरीन होगा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए होगा बेहतरीन। डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, इमरान खान के मजबूत हाथ पकड़ लेंगे, जिससे मौजूदा हुकूमत जो है वो डगमगाएगी। आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान है, हमारे सुप्रीम कमांडर हैं, वो अपनी सेहत के साथ 5 साल तो गुजार लेंगे, और उनके नीचे 2 या 3 वजीर आजम आएंगे। अगर हम इसको देखें, शहबाज शरीफ साहब तो पीडीएम पार्ट 2 है। जरदारी साहब 5 साल पूरे करेंगे, और आप कह रहे हैं कि 5 सालों में 3 वजीर आजम बदलेंगे। हाँ, जरदारी साहब की सेहत ठीक रही, 5 साल पूरे किए, तो 3 वजीर आजम हो सकते हैं। 2 तो कन्फर्म है, अब 3 इसलिए मैं ये बात छोड़ रहा हूं कि अगर ये हुकूमत जाती है, क्योंकि पीडीएम पार्ट 2 मैंने कहा है, पहली पीडीएम पार्ट 1 जो थी वो 16-18 महीने रही, तो इस हुकूमत की मुद्दत कम होगी, उससे पहले कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। अब इसका मतलब हुआ कि शहबाज शरीफ साहब हट जाएंगे तो दूसरे वजीर आजम आ जाए तो ठीक है, नहीं तो निगरान से टप आएगा, तो निगरान में फिर वजीर आजम ही आएंगे ना, उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे, फिर तीसरे वजीर आजम हो गए। बात समझ गए होंगे आप। तो कहने का मतलब ये है कि डोनाल्ड जे ट्रंप के मेहमान बनेंगे इमरान खान साहब, व्हाइट हाउस में दोबारा पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को।
ये जीतने के ये तो बाद मैंने पेंशन गोई कर दी। ये ट्रम्प के इमरान खान इस वक्त इमरान खान अडियाला यूनिवर्सिटी में है, पीएचडी की डिग्री ले रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर है, सेमेस्टर उनका इन्हीं महीनों में कंप्लीट होगा। अब हम आते हैं कि खान साहब क्या ईद से पहले पाकिस्तान बाहर आ रहे हैं, नहीं आ रहे? कौम जानना चाहती, ईद मनाना चाहती है, रोजे रखे हुए हैं, परेशान है, हर मस्जिद में हर जगह घरों में दुआएं की जा रही, खान साहब बाहर आ जाए। तो अभी मैं समझता हूं सितारों के मुताबिक कि 27 मार्च तक पीटीआई फंसी हुई है, ये फ्रंट फुट पे ना जाए। अगर ये थोड़े एग्रेसिव होके फ्रंट फुट पे आते हैं तो खान साहब और डिले हो जाएंगे। फिलहाल अभी इस महीने खान साहब आते दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी चीज, साइफर में और तोशा खाना का जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिमांड हो जाएगा, बरी जिसे कहते हैं रिमांड हो जाना, वापस चले जाना नीचे। लेकिन अल कादर पे 10 और 14 साल की सजा फिर आएगी और वो केस फिर आगे जाएगा ऊपर, एपीलेट कोर्ट में फिर रिमांड होगा। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि वो जो 18 सितंबर का जो चांद ग्रहण होगा, ल्यूनर एक्लिप्स, उसमें खान मजबूत होगा, पीटीआई मजबूत होगी, हुकूमत कमजोर होगी, जो स्ट्रेचर पे गई हुई है। जी।